अब हमारे पास सेक्शन नंबर 47, ठीक है। सेक्शन नंबर 47 के अंदर ये लिखा है कि अगर एक प्रॉमिस है, ठीक है, और वो प्रॉमिस आपने क्या करना है कि एक फिक्स डेट पर आपने उसे फिनिश करना है, ठीक है, उसे फुलफिल करना है। तो वो पर्सन जिसने वो प्रॉमिस किया था, ठीक है, उसे वो प्रॉमिस परफॉर्म करना है हर हाल में विदाउट बीइंग रिमाइंडेड। इसका मतलब है कि कोई किसी दूसरे पर्सन को उसे रिमाइंड ना कराना पड़े, वो अपना प्रॉमिस एट द फिक्स टाइम और एट द फिक्स डेट उसे फुलफिल करे, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस आवर्स, ठीक है, ऑन द सेम डेट एंड एट द सेम करेक्ट प्लेस, ठीक है। सेक्शन नंबर 48 ये है कि अब यहाँ पर ये देखो, उस्मान जो है उसने प्रॉमिस किया है कि वो डिलीवर करेगा मशीन हमसा को ऑन 50th अगस्त, लेकिन ही डिड नॉट प्रॉमिस टू डिलीवर इट बाय हिमसेल्फ ऑटोमेटिकली। उसने ये प्रॉमिस नहीं किया हुआ कि मैं खुद डिलीवर करूँगा, उसने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं उस वक्त डिलीवर करूँगा जिस वक्त हमजा जो है वो मुझे कहेगा और मुझसे रिक्वेस्ट करेगा। तो ऑन द 50th अगस्त ये हमजा की ड्यूटी है कि वो उस्मान की वर्कशॉप पर जाए और उससे ये कहे कि मुझे मशीन डिलीवर करो। लेकिन अगर हमज़ा जो है वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा तो उस्मान जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर नॉट डिलीवरिंग इट, ठीक है। प्रॉमिस इज़ टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ फिक्स डेट, कि जो प्रॉमिस है वो आपने फिक्स डे पर परफॉर्म करना है, बट द प्रॉमिसर हैज़ नॉट एग्री टू परफॉर्म विदाउट बीइंग आस्क्ड, ठीक है। लेकिन जो प्रॉमिसर है उसने एग्री नहीं हुआ कि वो उसे परफॉर्म करेगा जिस वक्त तक कि दूसरा पर्सन यानी प्रॉमिस ही अ, उस यानी कि दूसरा पर्सन जिस वक्त तक उसे नहीं कहेगा। तो ये ड्यूटी है प्रॉमिस ही की कि वो क्या करे, रिक्वेस्ट करे परफॉर्मेंस, ठीक है, एट द प्रॉपर प्लेस एंड टाइम, ठीक है, प्रॉपर प्लेस पर और प्रॉपर टाइम पर। प्रॉपर टाइम एंड प्लेस जो होता है वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन ऑफ ईच केस का। तो इसका मतलब है कि अगर दो लोग हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिसर ने ये प्रॉमिस किया है कि मैं उस वक्त प्रॉमिस को फुलफिल करूँगा जिस वक्त प्रॉमिस ही मुझसे रिक्वेस्ट करेगा कि ये प्रॉमिस एज इट इज़ फुलफिल करो। तो अब अगर प्रॉमिस ही जो है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट उससे नहीं करता, तो फिर जो प्रॉमिसर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसे परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले याद रखना कि अब है हमारे पास प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर सारा जो है उसने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी दोस्त रिदा को 5000 रुपीज़ देगी नेक्स्ट वीक, ठीक है, और उसने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो रिदा की रिक्वेस्ट करने के बगैर जो है वो पेमेंट खुद कर देगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने प्लेस जो है वो सेट नहीं की हुई कि कौन सी प्लेस पर उन्होंने प्रॉमिस को फुलफिल करना है, मतलब सारा ने पैसे कहाँ भेजने हैं। तो अब यहाँ पर यानी प्रॉमिसर जो है वो सारा है, क्योंकि उसने प्रॉमिस को फुलफिल करना है, तो जो सारा है वो क्या करेगी, मनी देगी। फर्स्ट जो है वो कांटेक्ट करेगी प्रॉमिसी से रिदा के साथ, और फिर डिसाइड करेगी कि मनी हमने कहाँ पर जो है वो सेंड करनी है, ठीक है। और अगर कोई भी प्लेस जो है वो फिक्स नहीं है तो जो प्रॉमिसर है वो क्या करेगा, प्रॉमिसी के से कहेगा कि वो डिसाइड करे प्लेस को और परफॉर्म करे प्रॉमिस, ठीक है। तो जो प्रॉमिस है वो बेसिकली आपने खुद परफॉर्म करना है विदाउट अदर पर्सन आस्किंग, ठीक है, कि दूसरे पर्सन को इसे कहे बगैर आपने अपना प्रॉमिस फुलफिल करना है। लेकिन अगर प्लेस मेंशन नहीं है, ठीक है, तो ये ड्यूटी है प्रॉमिसर की कि वो प्रॉमिसी से ये कहे कि वो डिसाइड करे एक रीज़नेबल प्लेस जहाँ पर वो उस चीज़ को डिलीवर कर सके। यानी कि अगर प्लेस डिसाइड नहीं है तो जिसके लिए आपने प्रॉमिस फुलफिल करना है, आप उससे ये कहते हैं कि वो आपको कोई रीज़नेबल प्लेस बताए और फिर वहाँ पर आप उस चीज़ को डिलीवर करते हैं।